वेलकम टू शांतनु सर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अपने बिहार से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, अपने बिहार के हिस्ट्री से जुड़े कुछ नॉन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में कि हमारा बिहार उस समय किस तरीके का था, हमारे बिहार का जो अतीत है वो किस तरीके का था और हमारा जो आज का वर्तमान है वो कहाँ पे है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप कुछ ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़े नॉन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखते हैं, ये हमारा जो है 600 BC का एक मैप है जिसके अंदर हम देखते हैं कि उस समय भारत जो है वो 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें सबसे जो पावरफुल एम्पायर था वो था मगध, और मगध उस समय बिहार में था और जिसके जो महाराजा थे वो थे सम्राट अशोक। ये हैं सम्राट अशोक, जिन्होंने जो है अपने ही नाम से अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। इनके नेतृत्व में मगध साम्राज्य जो है सो यहाँ से लेके अफगानिस्तान के कम्बोजा तक फैला हुआ था। तो हम देख लेते हैं कि उस समय जो 16 महाजनपद थे उसके अंतर्गत कौन कौन से महाजनपद आते थे। तो उसमें सबसे पहले था मगध, काशी, अंग, बजी, मला, कोसला, पंचला, कुरु, सुरसेना, वत्स, चैत्या, अवंती, मत्स्य, असाका, गंधारा और कम्बोज। तो उस समय जो मगध एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और ये बिहार के जो है मगध से लेके वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो आप जान सकते हैं कि उस समय जो है बिहार का दायरा सम्राट अशोक के नेतृत्व में कितना बड़ा था। अब आइए जानते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। महान सम्राट अशोक के बाद ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बल, बुद्धि और पराक्रम के वजह से बिहार और ज़्यादा जो है फला फूला। इनके साथ इनके सबसे चतुर, इनके मंत्री, अर्थशास्त्री और जो है कूटनीति के सबसे बड़े ज्ञाता चाणक्य, ये चाणक्य हैं जो इनके दरबारी हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इतना बड़ा सम्राट बनाने में जो है इनका बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान था और इनके बुद्धि कूटनीति के वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने साम्राज्य को बहुत आगे तक बढ़ाया। में सबसे पहले अगर कहीं गणतंत्र या गणतंत्र प्रणाली वाला शासन व्यवस्था लागू हुआ तो वो था बिहार। और ये बिहार के वैशाली, जहाँ जो है एक लिच्छवी नामक जगह पे इस जो है गणतंत्र नामक जो है शासन व्यवस्था का सबसे पहले शुरुआत करी गई। इस गणतंत्र प्रणाली को व्यवस्थित करने वाले भी चाणक्य ही थे, जिनके बुद्धि के कारण जो है ये गणतंत्र जैसी एक जो है सो चीज़ें निकल के आई। तो बिहार उस समय सबसे पुरातन, पूरे विश्व में सबसे पहला गणतंत्रात्मक जो है एक राज्य था। जब पूरी दुनिया में राजा का शासन हुआ करता था तब बिहार में जो है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बिहार के इसी महान पावन धरती में जन्मे महान गणितज्ञ श्री आचार्य आर्यभट्ट जी का जन्म 476 AD में हुआ था, जिन्होंने बाद में चलकर शून्य की खोज की। और आप जान सकते हैं कि शून्य का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट इसके बिना नहीं हो सकते। ये है विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें आप करीबन जो है वो हर दिन 100 से ज़्यादा जो है विषयों पर लेक्चर हुआ करता था। जो यहाँ पे 10 स्टूडेंट और टीचर का रेशियो था वो कुछ इस तरीके का था कि 10,000 स्टूडेंट के ऊपर 1600 जो है वो टीचर हुआ करते थे। आप जान सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी था उस समय कि यहाँ पे विदेश से दूर दूर से जो है सो लोग यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण किया करते थे, शिक्षा प्राप्त किया करते थे। यह है नालंदा यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय, जहाँ पे असंख्य किताबों का भंडार हुआ करता था, जिसके अंदर जो है अनुसंधान, योग, संस्कृत, वेद, इन सब सारी चीज़ें, चिकित्सा, इन सब सारी चीज़ों की किताब का भंडार हुआ करता था, जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा इस पुस्तकालय का विध्वंस करा दिया गया। बिहार के इसी महान पावन धरती से जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का भी जन्म स्थल बिहार ही है। बिहार से ही जो है उन्होंने जो है सो जैन धर्म का शिक्षा जो है सो देना प्रारंभ किया। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध का भी जन्म बिहार के बोध गया में ही हुआ था। और इसके बाद सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म भी पटना शहर में हुआ था। तो आप जानते हैं कि 3 धर्म के सबसे बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनका जन्म इसी धरती पे हुआ था। तो कितना पावन धरती है ये। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के बिहार के बारे में कि हमारा आज का बिहार, जो हमारा आज का भौगोलिक बिहार है वो कैसा है और इस बिहार के अंदर अब क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
ऑफिशियली बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई, जिसके बाद 22 नवंबर 2000 को इससे जो है झारखंड कट के अलग हो गया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये पूरे भारत में 12वें नंबर पर है, जिसके अंदर कुल 38 जिले हैं। और बिहार के जो लोग हैं वो 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। वहीं अब अगर अपने अतीत से अब वर्तमान में अगर आप अपने शिक्षा व्यवस्था को, आज के शिक्षा व्यवस्था को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बिहार का एजुकेशन सिस्टम वो बहुत ही लाचार है। यहाँ पे बच्चों को जो है बेसिक नॉलेज भी मिलनी बहुत ही मुश्किल हो जा रही है। इसके बावजूद भी हमारे बिहार के स्टूडेंट और बच्चों में इतनी ज़्यादा टैलेंट है कि इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस एग्ज़ाम में सबसे आगे नंबर पे, अव्वल दर्जे पे जो है वो बिहार के स्टूडेंट ही होते हैं। तो ये एक हमारे अंदर प्राउड की बात। और वहीं बात कर लें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो हमारे बिहार में बेरोज़गारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसके मुख्य वजह हमारे ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बातों पे ही ध्यान देते हैं और चुनाव के समय ही नज़र आते हैं। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है बिहार फिर से जो है गरीबी, लाचारी और बेरोजगारी के अंदर डूब जाता है, जिसके कारण बिहार के लोग शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के 80 से भी ज़्यादा प्रतिशत लोग जो हैं ये किसानी पर निर्भर हैं। उनका जीवन यापन जो है वो किसानी पे है, निर्भर करता है। मात्र 13% लोग जो है वो शहरों में निवास करते हैं। तो बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे जो है कृषि की भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। बिहार लीची, आम और केला के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। वहीं साग सब्जी के उत्पादन में बिहार पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने बिहार के अतीत और वर्तमान के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।